Hello friends, have a nice day. I welcome you all my channel. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon. आज के लिए आपका हैप्पी थॉट्स है. हैप्पीनेस इज वेयर वी फाइंड इट बट वेरी रियली वेयर वी सीक इट. ठीक है, यानी हम खुशियों को अगर सभी जगह देखें तो वह सभी जगह है, किंतु हम ऐसा नहीं करते हैं. हम खुशियों को कुछ ही जगह पर खोजते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हमने प्रीपोजिशंस के बारे में देखा था. प्रीपोजिशंस क्या है? हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है प्रीपोजिशंस. ठीक है, जिसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को कल बताया था. प्रीपोजिशंस ऐसे शब्द होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पूर्व में आकर के वाक्य की स्थिति के बारे में बताते हैं. यानी ये इनके आगे आकर के वाक्य की पोजीशंस के बारे में बताते हैं. ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो नाउन अथवा प्रोनाउन के सामने आकर के वाक्य की स्थिति के बारे में बताते हैं. जैसे ही लिव्स इन मुंबई, इस टाइप से एग्जाम्पल. हमारा फर्स्ट प्रीपोजिशंस है यूज़ ऑफ इन. ठीक है, हम इनका यूज़ देखते हैं कहाँ कहाँ पर होता है. समय के साथ, विथ टाइम, जैसे 2 साल, 1 दिन में, वर्ष हो गया, गर्मी में, सर्दी में, सुबह में, शाम में, किसी महीने में, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, जैसे आई वॉज बॉर्न इन जनवरी. आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मैं जनवरी में पैदा हुआ था. इससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बहुत ही बेस्ट हो जाएगी. आप बोलना भी सीख सकते हैं धीरे धीरे. ऐसे ही सेंटेंस को आपको याद रखना है जिससे आप बोलना भी धीरे धीरे कवर कर पाएंगे. ठीक है, जैसे ही विल कम होम इन 2050 या 2020 या 2021, हम कुछ भी ले सकते हैं. वह 2015 में घर आएगा. आई लेफ्ट द कंपनी इन जून 2009. ठीक है, यानी मैंने जून 2009 में कंपनी छोड़ी. आई लेफ्ट यानी होता है छोड़ना, और यहाँ पर जो इन है, ये इनका यूज़ जो किया गया है, ये है हमारा प्रीपोजिशंस. ठीक है, जैसे आई विल लिव एन हाफ एन आवर, मैं आधे घंटे में निकलूँगा. हम बोलते रहते हैं ना, मैं आधे घंटे में निकलूँगा, जाऊँगा. ठीक है, वही है आई विल लिव इन हाफ एन आवर. ठीक है, हम सेकेंड रूल की बात करते हैं. इनका बड़े जगह के साथ, यानी बड़े शहरों, बड़े देश, किसी देश के नाम के सामने, जैसे लंदन, देहरादून, दिल्ली, ETC. ठीक है, इनके आगे हम काय का यूज़ करेंगे? किसका यूज़ करेंगे? इनका. ये क्या है? नाउन है. कौन? जैसे कोई भी शहर का नाम हो गया. अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं. आई लिव इन दिल्ली, यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ. यहाँ पर जो आई है, ये क्या है? सब्जेक्ट है. यहाँ पर जो लिव है, ये क्या है? वर्ब है हमारा. और जो इन है, ये हमारा प्रीपोजिशन है. ठीक है, और ये जो दिल्ली है, ये हमारी नाउन है. ठीक है, यानी जो ऑब्जेक्ट रहता है वो. ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा. सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं. ही विल स्टडी इन अमेरिका, वह अमेरिका में पढ़ाई करेगा. ठीक है, इस टाइप से. थर्ड रूल की बात करें, किसी वस्तु के अंदर, इन सम ऑब्जेक्ट, यानी जग में, किताब में, मोबाइल में, ETC जगह पर. ठीक है, जैसे आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में गाने नहीं मिले. ठीक है, वी हैव रीड इट इन बुक, हमने ये किताब में पढ़ा है. जैसे हमने पढ़ा है झांसी की रानी के बारे में. ETC हमने जैसे जिसके ही बारे में पढ़ा है, हम बता सकते हैं वी हैव रीड इट इन बुक. ठीक है, हम बात करते हैं इनके कुछ रूल्स के बारे में. तो इनका यूज़ बड़े शहर के नाम के पूर्व, अभी मैंने आपको बताया था, आई लिव इन मुंबई, आई लिव इन भोपाल, ETC. ठीक है, सेकेंड रूल की बात करें, इनका यूज़ अनिश्चित नाउन के या निश्चित नाउन के, यानी अनिश्चित नाउन या अनिश्चित स्थानों के पूर्व किया जाता है. यहाँ पर आई स्टे इन होटल लिख दिया है, ये थोड़ा रॉन्ग है. यहाँ पर आई स्टे इन कोई भी, जैसे आइलैंड हो सकता था, कुछ भी, यानी अनिश्चित स्थान होना चाहिए था. ठीक है, ये अनिश्चित नाउन, यहाँ पर रॉन्ग हो गया ये. ठीक है, इनका यूज़ समय की अवधि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है. आरजू वॉज बॉर्न इन 2000, यानी जैसे हमने एक वहाँ पर एग्जाम्पल देखा था, आई वॉज बॉर्न इन 2000, यानी मेरा जन्म वर्ष 2000 में हुआ. ठीक है, इस टाइप से कुछ भी हो सकता है. ठीक है, आगे बात करते हैं सेकंड प्रीपोजिशंस के बारे में. यूज़ ऑफ एट. एट का यूज़ हम रूल नंबर देखते हैं. फर्स्ट, ये हमारा हो जाएगा सेकंड, और ये हो जाएगा थर्ड. ठीक है, तो रूल नंबर फर्स्ट की बात करूँ तो निश्चित समय के साथ, यानी विथ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी विथ पॉइंट ऑफ टाइम, विथ
पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे 2 o'clock, 3 o'clock, शाम 5 बजे, शाम 4 बजे, ठीक है। आई वॉज बॉर्न एट 2, यानी मैं 2 बजे पैदा हुआ। ही विल कम होम एट 10 AM, वह सुबह 10 बजे घर आएगा। ऐसा हम बोलते हैं ना, जैसे हमारी मम्मी है, मम्मी विल कम होम एट 10 AM, यानी मम्मी सुबह 10 बजे आएंगी, ठीक है। इस टाइप से मैं का यूज़ जो होता है एट आने पर भी मैं होता है या पर होता है, इसका मतलब, ठीक है। छोटी जगह के स्थान पर, जैसे स्मॉल प्लेस, छोटे स्थान, जैसे बस स्टॉप पर, कुर्सी में, पर, कहीं पर भी, ठीक है। एट बस स्टॉप, एट द चेयर, ठीक है। इस टाइप से आई स्टे एट अ होटल, ये एग्जांपल मैंने अनिश्चित स्थान वाला ले लिया था, वहाँ पर ले लिया था, लेकिन ये रॉन्ग था, यहाँ पर आएगा ये। आई स्टैड एट अ होटल, मैं एक होटल में रुका। आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था, ठीक है। यहाँ पर एट का यूज़ आया है, देखिए बस स्टॉप के पहले, जैसे यहाँ पर बताया गया था एट बस स्टॉप, यहाँ पर एट का यूज़ बस स्टॉप के पहले किया गया। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर, राहुल एक स्टोर में काम करता है या स्टोर पर काम करता है, ठीक है। समझ में आया होगा। हम थर्ड रूल की बात करते हैं। नाइट और नून, यानी बोले तो रात और दोपहर के साथ हम काय का यूज़ करेंगे, एट का यूज़ करते हैं। आई वॉज देयर एट नून, यानी आफ्टरनून ले सकते हैं यहाँ पर, मैं दोपहर में वहाँ था। वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम रात में पढ़ते हैं, हम दिन में पढ़ते हैं। वी स्टडी एट मॉर्निंग टाइम, वी स्टडी एट नाइट, ठीक है। इस टाइप से हम नेक्स्ट बात करते हैं अब इसी की, एट की। तो एट का यूज़ जो होता है मूल्य बताने के लिए भी किया जाता है। जैसे कोई वस्तु है, वह कितने की है, उसे बताने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, एट का, यानी मूल्य को बताने के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, एट का, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया है, दिस फ्रूट इज सेलिंग एट Rs10 पर kg, यानी 10 रुपये प्रति किलोग्राम फल बिक रहा है, ठीक है। इस टाइप से आई एम बाइंग ऑनलाइन, सॉरी ऑनलाइन बोल दिया मैंने, आई एम बाइंग ऑनियन एट Rs20 पर kg, मैं प्याज, यहाँ पर 10 रुपये लिख दिया, इन्हें 20 रुपये आना था, 20 रुपये किलो खरीद रहा हूँ, ठीक है। बाय यानी खरीदना होता है, ठीक है। हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। किसी त्यौहार या किसी खास अवसर पर हम काय का यूज़ करेंगे, एट का। एट होली, एट दिवाली, एट बर्थडे पार्टी, एट पार्टी, ठीक है। आई विल कम होम एट होली, मैं होली पर घर आऊँगा, ठीक है, मैं होली पर घर आऊँगा। आई विल कम होम एट दिवाली, मैं दिवाली में घर आऊँगा। ही विल गो देयर एट हिज बर्थडे, वो उसके जन्मदिन पर वहाँ जाएगा। गो यानी जाना, ठीक है। विल फ्यूचर टेंस के लिए है, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, हम नेक्स्ट में बात करेंगे, ठीक है। यूज़ ऑफ एट, यानी एट का यूज़ छोटे कस्बों या गांव के नाम के सामने किया जाता है। जैसे आई लिव एट जाम, आई लिव एट गांधीनगर, ठीक है। एट का यूज़ निश्चित स्थानों के पूर्व किया जाता है। आई स्टे एट आरजू होटल, ये रॉन्ग है, हाँ ये ठीक है, इसमें वो इनमें रॉन्ग था, ठीक है। आई स्टे एट आरजू होटल, ठीक है, आरजू होटल में ठहरा, ठीक है। एट का यूज़ निश्चित समय को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, यानी ही कम हर एट 4 o'clock, वह 4 बजे आएगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसके बारे में, फ्रॉम। यूज़ ऑफ फ्रॉम, यानी ये प्रीपोजिशंस है, फ्रॉम, ठीक है। इसकी बात करें तो किसी जगह से, यानी इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, किसी जगह से, यानी फ्रॉम सम प्लेस, वहाँ पर। जैसे मैं देहरादून से आ रहा हूँ, आई एम कमिंग फ्रॉम देहरादून, यानी जैसे हम बोलते हैं ना, अपने गांव का नाम बताना है, जैसे अपने इंट्रोडक्शन में, तो आई एम फ्रॉम सिवनी भोपाल, मैं सिवनी से हूँ, मैं भोपाल से हूँ। आई एम फ्रॉम सिवनी, आई एम फ्रॉम सिवनी, यानी मैं सिवनी से हूँ, इस टाइप से हम बोलते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं अब नेक्स्ट रूल की। तो क्या होता है नेक्स्ट रूल, किसी समय यानी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी पॉइंट ऑफ टाइम के सामने हम काय का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का। आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से काम करूँगा। राम विल वर्क फ्रॉम 10 o'clock, राम 10 बजे से काम करेगा, ठीक है। फ्रॉम का यूज़ किसी भी स्रोत या सोर्स बोलते हैं उसको, ठीक है, इंग्लिश में, उसके सामने। आई हर्ड इट फ्रॉम राम, मैंने राम से ये सुना।
hears का सेकेंड फॉर्म होता है heard, ठीक है। I wrote it from the book, मैंने ये किताब से लिखा, यानी written, wrote होता है ना, write यानी लिखना, ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है written, थर्ड फॉर्म होता है wrote, ठीक है। इस टाइप से हम बात करते हैं नेक्स्ट। हम एट का यूज़ देख रहे थे, यहाँ पर क्या आ गया, एट आ गया ये, सॉरी, जैसे यहाँ पर मूल्य है ये बता दिया है मैंने। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रॉम की। हम फ्रॉम की बात करते हैं, जब कोई व्यक्ति या वस्तु जहाँ से निकलता है उसके पूर्व फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर द लीव्स फॉल फ्रॉम द ट्री, ठीक है। आरजू गोस फ्रॉम होम टू स्कूल, यानी घर से स्कूल, ठीक है, गया। इस टाइप से हम देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति या वस्तु दूसरे व्यक्ति या वस्तु से भिन्न होते हैं तो उनके सामने हम काय का यूज़ करते हैं, फ्रॉम का। जैसे माई पेन डिफरेंट फ्रॉम यूअर पेन, मेरा पेन जो है वो तुम्हारे पेन से थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। ये फ्रॉम का यूज़ बीमारियों के नाम के पहले किया जाता है। हमने एक एप्लीकेशन रटा हुआ है जो होता है आई बैक टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल, ठीक है। इस टाइप से हमने जो भी रटा है, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। राम वाज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो बीमारी के नाम के सामने हम काय का यूज़ करते हैं, सफरिंग फ्रॉम फीवर, ठीक है। तो फ्रॉम फीवर आया यहाँ पर, तो बीमारी के नाम के पहले हम काय का यूज़ करेंगे, फ्रॉम का, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारे प्रीपोजिशंस के बारे में। हमारा नेक्स्ट यानी इस वीडियो का लास्ट प्रीपोजिशन है यूज़ ऑफ इनटू, यानी इनटू का यूज़ गतिशील अवस्था में किया जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं कमरे में जा रहा हूँ तो अंदर घुसते वक्त की स्थिति को इनटू कहेंगे, उस वक्त मैं गतिशील अवस्था में होंगे। यानी देखो जब हम यानी एंटर करेंगे रूम में तो हम मोशन करते रहेंगे, यानी जाते रहेंगे, तो गतिशील अवस्था रहेगी, ठीक है। ही इज़ गोइंग इनटू द रूम, वो कमरे में जा रहा है। यहाँ पर इनटू का यूज़ हुआ, देखिए कमरे में जब वो जाएगा तो क्या रहेगा, गतिशील अवस्था में रहेगा, ठीक है। तो गतिशील अवस्था के लिए हम काय का यूज़ करते हैं, इनटू, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट इन्हीं के इनटू के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे या रूल की। जब कोई क्रिया बाहर से अंदर की ओर गति प्रदर्शित करती है तब उसे प्रदर्शित करने के लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। ही जंप्ड इनटू अ वेल, यानी वह कुएं में जंप कर चुका है, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं, जंप किया उसने। ही कम्स इनटू द रूम, वह कमरे में गया, ठीक है। इस टाइप से इनटू का प्रयोग एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलने के लिए, यानी एक भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए, जैसे हिंदी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट, ठीक है। हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट यानी जो भाषा बदलने के लिए किया जाता है, काय का यूज़ किया जाता है, इनटू का। आई होप आप लोगों को थोड़ा भी समझ में आया हो। अगर नहीं आया हो तो पॉज करके डबल से सुनिए, आप लोगों को पूरा डिटेयली समझ में आएगा। हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और प्रीपोजिशंस हैं उनके बारे में। प्रीपोजिशंस अगर आप पूरी सीख जाते हैं तो आपको टेंस सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपकी स्पोकन इंग्लिश भी बेटर बनते जाएगी, ठीक है। मैंने इंग्लिश ग्रामर का जो सेशन स्टार्ट किया है उसमें आपको पीडीएफ फाइल हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टॉपिक वाइज वीडियो डाल रहे हैं जिससे आपको कॉपी या नोट्स बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू।